अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में मैं अपने व्यूवर्स को फिर से एक बार वेलकम कहता हूं। और गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप यानी मुशारका। इस्लामिक मॉडल फाइनेंस में मुशारका की बड़ी अहमियत है और मुशारका हम इस्लामिक बैंकिंग में बहुत ज़्यादा कसरत से करते भी हैं कई चीज़ों पे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको मुशारका के बगैर मुमकिन नहीं है कि किया जा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुशारका क्या है। हदीस कुदसी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ डिक्लेयर्ड दैट ही विल बिकम अ पार्टनर इन अ बिजनेस बिटवीन टू मुशारिक until they indulge in cheating or breach of trust। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मुशारका में, उस पार्टनरशिप में खुद भी एक शरीक होता है जब दो लोग आपस में मिलकर कोई पार्टनरशिप कायम करते हैं, और अल्लाह ताला तब तक उस कारोबार में शरीक रहता है जब तक उनमें से कोई किसी एक के साथ धोखा या फ्रॉड ना कर ले। तो पार्टनरशिप इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप दरअसल एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह का अकद है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग कारोबार में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं या पैसों के अलावा कोई और चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट का असल मानों में चाहे वो पैसों की मद में हो या पैसों के अलावा कुछ भी हो, बेसिकली वो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है। और वो आपस में इस बात पे रजामंद भी होते हैं कि जो भी कारोबार मुनाफा कमाएगा वो आपस में बांट लिया जाएगा, वो आपस में शेयर कर लिया जाएगा किसी भी तनासुब से। अब ख्वाह वो तनासुब फीसद में हो सकता है और वो तनासुब निस्बत से भी हो सकता है, यानी 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 20%, 40%, 60%, यानी ये मुमकिन है कि ये किया जा सकता है। लेकिन इस बात का इसमें ध्यान रखिएगा कि किसी भी एतबार से आपने फीसद रासुल माल के ऊपर नहीं लगाना। मसलन अगर आपने परसेंटेज लगाया हो और परसेंटेज लगाने के ऊपर आप बात कह रहे हैं कि परसेंटेज लगाना तो बिल्कुल दुरुस्त है, परसेंटेज की बात में तो फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर रासुल माल का आप परसेंटेज लगाते हैं तो असल मानों में वो भी एक फीसद ही है, और जो कि फिक्स मुनाफा है, जो कि फिक्स मुनाफा है। फिक्स मुनाफा होने की वजह से मसलन किसी ने 1 लाख रुपए लगाए और वो कहे कि मैं 10% मार्कअप लूंगा और उसके बाद जो मुनाफा होगा वो हम आपस में इस तरह से बांट लेंगे, तो ये करना शरन जायज़ नहीं है, क्योंकि ये भी सूद है जिसमें आपने मुनाफा फिक्स कर लिया। तो नफ़े के शरह को फिक्स कर लेना, नफ़े के तनासुब को मुअय्यन कर लेना, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन रासुल माल पर कोई फ़ीसद का मुअय्यन करना, रासुल माल पर किसी तनासुब का फिक्स कर लेना, ये शरई तौर पे जायज़ नहीं होगा। तो अगर आप मुशारका करते हैं या कोई भी मुशारका करता है तो इस एतबार से मुशारका करना दुरुस्त नहीं है। अब हम बात करते हैं मुशारका की मुख्तलिफ अक़साम की, शराकत दारी की मुख्तलिफ अक़साम की। तो अगर हम मुशारका की बात करें तो मुशारका 2 एतबार से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एक शिरकतुल मिल्क और दूसरा शिरकतुल अक़्द। शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक़्द में क्या फ़र्क है? शिरकतुल मिल्क बेसिकली एक ऐसी शराकत दारी है जिसमें 2 से ज़्यादा फरीक या कोई भी इंसान जब शराकत दारी कायम करे तो उनका बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना ना हो बल्कि मनफियत उठाना हो या फ़ायदा उठाना हो। मसलन मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप कायम की और ये दोनों पार्टनरशिप में कहते हैं कि क्यों ना हम मिलकर एक गाड़ी ख़रीद लेते हैं और उस गाड़ी पर हम दोनों मालिक होंगे। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पर 2 लोग आपस में शरीक हैं और वो चीज़ काबिल तकसीम ना हो तो इसको हम कहते हैं मुशा। क्या कहते हैं? मुशा। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी को तो तकसीम नहीं किया जा सकता ना, अगर कोई दूसरी चीज़ उसको तकसीम किया जा सके, लेकिन ये तो तकसीम करने वाली चीज़ नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मुशा। इसी तरह इन दोनों ने ये गाड़ी इस गर्ज से ख़रीदी है कि हम ये गाड़ी आपस में बाहिमी रजामंदी से इस्तेमाल करेंगे, हफ्ते के 3 दिन तुम्हारे पास और हफ्ते के 3 दिन मेरे पास। ये दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि किस तरीके से मुशारका होगा, तो इसको हम कहते हैं शिरकतुल मिल्क। और ये क्योंकि फ़ायदे के लिए है लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं? शिरकतुल मिल्क। और शिरकतुल अक़्द में फ़ायदा नहीं बल्कि मुनाफा होता है। 2 या 2 से ज़्यादा शरीक ने मिलकर कोई गाड़ी ख़रीदी हो और इस गर्ज से ख़रीदी हो कि हम एक गाड़ी ख़रीदते हैं
और हम इसको रेंट आकार पे चलाएंगे, किराए पर चलाएंगे, और जो मुनाफा होगा वो हम आपस में बांट लेंगे। मुनाफा तमाम अखराजात को निकालने के बाद, यानी उसके फ्यूल का खर्चा, उसके मेंटेनेंस का खर्चा, ऑयल का खर्चा, जितने भी अखराजात है वो निकालने के बाद जो बचेगा हम आपस में इस तनासुब से बांट लेंगे। तो ये भी शराकत दारी होगी, लेकिन ये शिरकतुल अक्द होगा, शिरकतुल मिल्क नहीं होगी, क्योंकि यहां पे मुनाफा मकसूद है और वहां पर फायदा मकसूद था, इसलिए दोनों में ये फर्क है। अगर हम शिरकतुल मिल्क की बात करें तो शिरकतुल मिल्क भी दो तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एक कंपलसरी और दूसरा ऑप्शनल, यानी ख्यारी और गैर इख्तियारी। एक तो होगा कि आप अपनी मर्जी से दो लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप कायम की और उस पार्टनरशिप में दोनों इस बात पर राजी हैं कि हम इस असासे को खरीदते हैं और दोनों फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। मसलन गाड़ी वाली जो मैंने अभी आपको मिसाल दी थी, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने गाड़ी खरीदी, खरीदने के बाद इस्तेमाल किया दोनों ने, तो ये इख्तियारी है, गैर इख्तियारी नहीं है, यानी इन्होंने अपनी मर्जी से शराकत दारी कायम की बाहिमी रजामंदी से। लेकिन एक पार्टनरशिप यानी शिरकतुल मिल्क ऐसी भी हो सकती है जो गैर इख्तियारी हो, जो आपके इख्तियार में ना हो, खुद ब खुद किसी वजह से वो पार्टनरशिप वजूद में आ जाए, वो शिरकतुल मिल्क। लेकिन शिरकतुल मिल्क की कौन सी किस्म होगी? कंपलसरी। अब इसमें इसकी मिसाल क्या है? मसलन एक आदमी, उसके दो ही वारिस, दो ही बेटे हैं, उसकी मिल्कियत में एक घर है और एक गाड़ी है, वो बंदा मर जाए तो उसके मरने के बाद जो उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, असासे हैं, उसके असल मानो मालिक कौन हो जाएंगे? उसके बेटे हो जाएंगे। तो क्या इन दोनों बेटों ने मिलके आपस में अपनी मर्जी से शराकत दारी कायम की? बल्कि खुद ही कुदरती तौर पर एक हादसे की वजह से वजूद में आ गया। तो ये क्या है? गैर इख्तियारी, यानी कंपलसरी, जो क्या होता है आप अपनी मर्जी से नहीं करते लेकिन ये पार्टनरशिप कायम हो जाती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं शिरकतुल अक्द की। शिरकतुल अक्द की अगर बात करें तो ये भी तीन तरह का होता है, शिरकतुल अमवाल, शिरकतुल आमाल और शिरकतुल वजूह। शिरकतुल अमवाल क्या होता है? देखो, जो लफ्ज अमवाल है ना, ये लफ्ज निकला है माल से। किससे? माल से। शिरकतुल अमवाल का मतलब है कि जब दो से ज्यादा लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में शराकत दारी कायम करें मुनाफा कमाने की गर्ज से, और सब ने माल लगाया हो, पैसा लगाया हो, तो इसको कहते हैं शिरकतुल अमवाल। अब जरूरी नहीं है कि माल सिर्फ पैसा ही हो, माल से मुराद पैसा भी हो सकता है और पैसे के अलावा कोई और चीज भी हो सकती है। मसलन गाड़ी, किसी ने घर लगा दिया, किसी ने जमीन लगा दी, किसी ने बिल्डिंग लगा दी, किसी ने पैसा लगा दिया, किसी ने सामान तिजारत लगा दी, तो ये सब शिरकतुल अमवाल में ही शामिल किया जाएगा। ये सब शिरकतुल अमवाल ही के कैटेगरी में आएगा। यानी जब दो से ज्यादा लोग आपस में शराकत दारी कायम करें और उस शराकत दारी में सब ने माल लगाया हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? शिरकतुल अमवाल। तो और उनका गर्ज क्या होना चाहिए? मुनाफा। अब अगर मैं आपसे इस तरह का एक सवाल करूं कि दो से ज्यादा लोगों ने कारोबार में दो से ज्यादा लोगों ने पैसे लगाए और गाड़ी खरीदी, तो क्या ये शिरकतुल अमवाल है, शिरकतुल आमाल है? नहीं, अभी तक सवाल मुकम्मल नहीं हुआ कि क्या उन्होंने मुनाफे की गर्ज से लगाया या अपने इस्तेमाल के गर्ज से लगाया। अगर मुनाफे के गर्ज से लगाया है तो फिर शिरकतुल अक्द, और शिरकतुल अक्द में शिरकतुल अमवाल। लेकिन अगर अपने फायदे की गर्ज से लगाया है, अपने फायदे की गर्ज से लगाया है, तो फिर शिरकतुल मिल्क, और शिरकतुल मिल्क का इख्तियारी यानी ऑप्शनल। गेटिंग द पॉइंट गाइस? अच्छा जी, शिरकतुल अक्द की हम बात करें, शिरकतुल अमवाल। क्या शिरकतुल अमवाल तक मेरी बात सबको वाज़ेह है? अच्छा जी, शिरकतुल आमाल ये क्या होता है? देखो, लफ्ज आमाल है वो लफ्ज निकला है फेल से, अमल से, यानी काम से। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने आपस में बाहिमी रजामंदी से शराकत दारी कायम कर ली कि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और जो मुनाफा हम कमाएंगे हम आपस में बांट लेंगे। मसलन ए बी सी, ये तीन लोग थे और ये तीनों दर्जी का काम करते थे। किसका काम करते थे? दर्जी का काम करते थे। इन तीनों ने कहा चलो एक काम करते हैं, हम तीनों मिलकर एक
दर्जी की दुकान शुरू कर लेते हैं, हम तीनों मिलकर काम करेंगे, जो भी मुनाफा आएगा हम आपस में बांट लेंगे, जो भी मुनाफा आएगा हम आपस में बांट लेंगे। तो ये शिरकतुल आमाल की एक मिसाल है, शिरकतुल आमाल की एक, क्योंकि इन लोगों, इसी तरह जिस तरह आप कहें कि हम 4 डिफरेंट कंसल्टेंट्स हैं, 4 डिफरेंट कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, और हम आपस में मिलकर एक शराकतदारी कायम करते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे हम आपस में उसको प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग बेसिस पे काम करेंगे। तो ये भी क्या है, शिरकतुल आमाल। शिरकतुल वजू क्या है? जो लफ्ज वजू है, इस वजू का मतलब होता है फेस। क्या होता है? फेस यानी चेहरा। इसको हम कहते हैं गुडविल। क्या कह सकते हैं? गुडविल के एतबार से आप ये समझ सकते हैं कि इसको कहते हैं गुडविल। सही है? वजू से बात समझ आ रही है? अब देखिए, इसी के ऊपर मैं बात करता हूं। मसलन एक बंदा है, उसका नाम है ज़ीशान। वो बहुत ही मकबूल आदमी है किसी इलाके का, और उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और एक बंदा है काशिफ। काशिफ के पास पैसा है, लेकिन काशिफ के पास उस पैसे के बावजूद भी उसकी गुडविल इतनी नहीं है मार्केट में। काशिफ ने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं ज़ीशान तुम्हारे नाम से, और तुम भी उस कारोबार में मेरे साथ शरीक हो गए। तुम्हें ना पैसे लगाने की जरूरत है ना काम करने की जरूरत है, बस हम तुम्हारी गुडविल इस्तेमाल करेंगे और तुम्हारी गुडविल के एवज हम तुम्हें मुनाफा देते रहेंगे, हम तुम्हें मुनाफा देते रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं शिरकतुल वजू। क्या कहते हैं? शिरकतुल वजू। मसलन क्या शिरकतुल वजू कहीं देखने में आती है आजकल आप लोगों के दौर में? कहाँ? जे डॉट तो एक बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल है शिरकतुल वजू की। सही है? अगर तुम देखना चाहते हो वाकई शिरकतुल वजू की मिसालें, तो तुम्हें यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ्रेंचाइजिंग बहुत नजर आएगी। सही है? जिसमें वो लोग क्या करते हैं, जितने भी स्कूल हैं, दी एजुकेटर है, सिटी है, ये अलग अलग जगह पर इनके कैंपसेस हैं। तो ये जो कैंपसेस चल रहे हैं, क्या वो खुद मैनेजमेंट आके चला रही है? ऐसा नहीं है, बल्कि उसे फ्रेंचाइजिंग देते हैं, अपना नाम देते हैं, और नाम देने के बाद उनसे एक अमाउंट चार्ज करते हैं, नाम देने का भी, और हर साल मुनाफे से भी कुछ ना कुछ फीसद वो चार्ज करते हैं। ये कहलाता है फ्रेंचाइजिंग। तो इसको क्या कहते हैं? शिरकतुल वजू। क्या कहते हैं? शिरकतुल वजू। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो मैंने तमाम तर बातें आपको बता दी। जल्दी से मैं एक रिकैप कर देता हूँ, मैंने क्या क्या बातें आपको बताई। मुशारका से मुतल्लिका मैंने एक हदीस आपको बताई जो हदीस कुदसी है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मुशारका दरअसल है क्या, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुशारका की किस्में कितनी हैं, शराकत की किस्में कितनी हैं। तो बुनियादी तौर पर उसकी 2 किस्में हैं, शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक़्द। शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक़्द के दरमियान वाज़ेह फ़र्क भी बता दिया। शिरकतुल मिल्क की 2 किस्में बताई और शिरकतुल अक़्द की 3 किस्में मैंने आपको बताई। अगली क्लास में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपसे बात करेंगे रूल्स ऑफ मुशारका के, मुशारका के उसूल क्या हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मुशारका को ख़त्म करने का तरीका क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मुशारका इस्लामिक बैंकिंग में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह डिमिनिशिंग मुशारका होता है। कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह भी हम उस पर करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।